आप जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढ करके आप सबके लिए लेकर के आता हूं। आज मैं जिनसे मिलाने जा रहा हूं और न्यूमरोलॉजी के अंदर में इनके बराबर कोई नहीं है। कारण है, ये सिर्फ सच बोलते हैं और हमेशा लोगों की अच्छाई करते हैं। औरों की तरह ऐसा नहीं कहते हैं कि बाबा के पास मत जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, क्योंकि इनको दुनिया में किसी के अंदर बुराई नहीं दिखती है। ये हमेशा देखते हैं कि लोग जो बुरे हैं उनको अच्छा कैसे करना है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं नरेश सिंघल जी, जो दिल्ली में रहते हैं और अपने जीवन के लगभग 40 से 45 साल अपने एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में और न्यूमरोलॉजी में दिया है। अभी तपस्या भी की है इन्होंने, जहां तक मुझे पता चला है। मैं पिछले 30 सालों से इस फील्ड में हूँ जी। तो उतनी तो मेरी आयु नहीं है, 40-45 उन्होंने गलत बोल दिया। तो मैं पिछले 30 सालों से इस फील्ड में हूँ और वास्तु में, लेकिन लोग मुझे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जानते हैं, क्योंकि मैं मदर का या फादर का नाम बता देता हूँ या और भी डेप्थ की चीजें कई बार बता देता हूँ, तो उनको लगता है कि कुछ लोग मेरे प्लांट किए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा कोई प्रोग्राम था कल, तो मैंने कल उनको लाइव रैंडमली किसी को भी उठा के मैंने बताया, तो उनको लगा कि हाँ। तो मेरा मोटिव ये नहीं था कि मुझे अपने बारे में बताना था, मेरा मोटिव ये था कि लोग इस विद्या की सच्चाई को समझ सके। इसको हवा में नहीं है, उन्होंने केवल एक बागेश्वर बाबा देखे हैं, वो तो एक आध्यात्मिक है। तो हम जो बात करें विद्या की बात करें, ये कोई भी सीख सकता है, थोड़ा मुश्किल है, सीख कोई भी सकता है। तो इसके ऊपर में बात है। और जहां तक बात करें कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बहुत सी जगह पे झूठ भी बोलता हूँ, अपने प्रोफेशन में झूठ नहीं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना बोला जाए। जी सर, मैं तो फैशन के लिए बोला हूँ ताकि लोग अपने काम के अंदर में झूठ ना बोले। लोग अपना पैसा कमाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, जो सर के अंदर नहीं है। और अपने 30 साल के करियर के अंदर में इन्होंने कुछ साधना भी की, जिसके वजह से न्यूमरोलॉजी के अंदर में मतलब एक चमत्कारी बातें बताते हैं, जो मुझे भी अचंभित किया है। और मैं इसी से प्रभावित होकर के मैं सर के पास आया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर प्लीज आप एक इंटरव्यू दें ताकि मैं अपने चैनल पे डाल सकूं और लोगों को मालूम हो सके कि सही जगह पे जाने से ही उनको लाभ मिलेगा। दुनिया में 3 दिन में चमत्कार करने वाले तो आप ठगे जाएंगे। वेट करें, जहां जो अच्छा ज्ञान हो वो प्राप्त करें। सर, वास्तु के बारे में अगर आप कुछ विशेष प्रकाश डाल सकते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए वास्तु के अंदर में। पहली बात, लोगों को वास्तु के नाम का वहम नहीं करना चाहिए। वास्तु लाइफ में ओनली 20% होता है, 30% उसकी डेस्टिनी होती है, 50% उसका अपना कर्म होता है। ये तो हो गई जो मेरा मानना ही है। दूसरा मेरा मानना यह है कि कोई भी संसार में वास्तु से किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। यदि ऐसा होता है तो मैं अपना भाग्य खुद ही बदल लेता है। अब बात करें इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट यह है कि जो आपके भाग्य में है वो नरेश सिंघल आपको 100% दिलवा सकता है। ये मेरा दावा है आप लोगों से, और यही एक डिफरेंस है। तीसरी बात जब बात करें, हम कस्टमाइज्ड वास्तु करते हैं, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा नेगेटिव है, कौन सी दिशा पॉजिटिव है, कौन सी दिशा न्यूट्रल है, और इसका हम इस्तेमाल आपके फायदे में, आपके तरक्की में, आपकी ग्रोथ में हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारा काम है। बिल्कुल। तो वास्तु के बारे में आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा बात है। एस्ट्रोलॉजी जीवन का दर्पण है, वास्तु जीने का तरीका है, और न्यूमरोलॉजी उसी का एक छोटा हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही ये बिल्कुल सच है ना सर? बिल्कुल सही। लेकिन आज के समय में न्यूमरोलॉजी को बोलते हैं वो बाप है, एस्ट्रोलॉजी बेटा है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, लोग गलत बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी का ही एक हिस्सा जो पहली बात यह है कि लोगों को तो मालूम नहीं है, वो न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिक्स कर देते हैं और लोशो ग्रिड को, जबकि ऐसा नहीं हो। बनाएंगे वो लोशो ग्रिड और शुरू पता क्या करते हैं कि 2 नंबर चंद्रमा का, 5 नंबर बुध का, जबकि लोशो ग्रिड में तो ये ग्रहों की बात होती ही नहीं, एलिमेंट्स की बात होती है। उसमें तो वाटर एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, ये सब होता है। तो हमने इसको बस अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए कुछ कुछ गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अज्ञानता की और लालच की वजह से हम कभी कभी ऐसा कर जाते हैं, मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है इससे। जैसे वो समझेंगे तो मानेंगे हमारी बात को। थैंक यू। एक 15 का यंत्र है और 15 के यंत्र को ही घुमा फिरा करके बोला जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी पे चलते हैं। सर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आपके पास महारत हासिल है,
हालांकि देखिए दुनिया में एक से एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, जी जी बट जो एक्चुअल में सच को बताने वाला बहुत कम मिलता है, लूटने वाला ज्यादा मिलता है, बेवकूफ बनाने वाले ज्यादा मिलते हैं। सर से मैं प्रभावित हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी। तो सर एस्ट्रोलॉजी के अंदर में कुछ चीजें अगर आप लोगों को समझा सके कि वो कैसे आदमी के पास जाना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, जहां तक बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में कोई अपनी महारत हासिल नहीं रखता हूँ, बट लोग ऐसा मानते हैं, जैसे कि आप भी मान रहे हैं, जी वो एक अलग विषय। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष शास्त्र में आदमी का एक जीवन तो वैसे कम पड़ जाता जो सीखने के लिए, तो हम तो है ही क्या। अब रही बात ये कि करना क्या चाहिए, मेरा मानना यह है कि पहले ज्योतिष को अपने घर से ही मानना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारे ताऊ से रिलेशन खराब है, तो हम समझ जाना चाहिए कि शनि खराब है। यदि हमारे पिताजी से रिलेशन ठीक नहीं है, तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारा सूर्य ठीक नहीं है। यदि हम पिता की सेवा करेंगे तो हमारा सूर्य ठीक हो जाएगा। यदि हम माँ की सेवा करेंगे, पत्नी से प्रेम करेंगे, तो हमारा चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तो हमें बाहर ज्यादा बहुत बड़े बड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पहले इन्हीं से कर लीजिए। हाँ, अगर इनसे भी नहीं बात बनती है, ऑफकोर्स आपको जो भी आपका एस्ट्रोलॉजर है, जो भी आपका पंडित है, वो आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि हमारे शास्त्रों में घर के ही बहुत छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिससे हम कर सकते हैं। अगर उसी को अगर हम ठीक से कर लें तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। देखा मित्रों, कितनी सरलता से आपके पास इस बात को रख दिया गया कि ग्रहों का क्या प्रभाव है। पिता धर्मः पिता कर्म पिता ही परमम तपः पितृ मापन्ने प्रियन्ते सर्व देवता। सारे देवता भी उससे सभी प्रसन्न प्रेम करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जो माता पिता की सेवा करते हैं, क्या ग्रह कर पाएंगे उसका। तो आप साधारण सी बात को समझिए, आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए तो आपके जीवन में तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। ये शास्त्र भी कहता है। जी जी। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो सर ने बताया है कि ग्रहों को कैसे ठीक करना है, बहुत ही प्यारे बातों को रखा है आपके सामने में और समझाने के लिए बहुत सरल बात है। लेकिन यही मानता है इनकी कि जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं कि मैं बहुत साधारण सा इंसान हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को माप नहीं पाते कि हमारी ऊंचाई कितनी है, लेकिन सामने वाले को पता चलता है कि ऊंचाई कितनी है। धन्यवाद सर, कीमती समय आपने जो अपना दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जो ऑडियंस आपको सुन सकता है, कृपया करके मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। मैं काफी लोगों को और जोड़ना चाहूंगा कि आपसे जुड़े और इनसे कोई सीखना चाहे तो मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ। नहीं, आप यहाँ पे शहर में करेंगे, कोई प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल। पहले मैंने हिंदुस्तान क्लब में हुआ है 2 बार। अच्छा अच्छा। अब आपके माध्यम से करेंगे। तो आप कोई भी अगर जो मुझे जानते हैं, अगर वो सर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो कुछ रियायत भी करवाएंगे आप लोगों के लिए। जो सर का क्लास होता है, क्लास के लिए भी रियायत करवाएंगे। ऐसे तो सर कम नहीं करते, जो भी चीज है एकदम परफेक्ट काम करते हैं। बस कोशिश करेंगे कि मेरी बात को अगर रखेंगे तो कोशिश करना मेरा काम है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी 12 तारीख की एक वर्कशॉप है हॉलीडे इन दिल्ली में। यदि कोई उसमें आना चाहेगा तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करें या अपना मेरे तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।